अपने पैशन, अपने शौक हमेशा फॉलो करने चाहिए यार, आपको ज़रूर विनर बनाते हैं। मेरी फागफम पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ एंड निधि अभी मेरे साथ हैं, जिनका पैशन, जिनका शौक, जिनकी हॉबी रहा है कार रेसिंग। और रेड द हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो वो हिमाचल से पहली गर्ल हैं एंड दी ओनली गर्ल एक्चुअली जिन्होंने रेड द हिमालय कार रेस जीती है अभी तक, और ये हुआ था 2012 में। सो सबसे पहले तो निधि, अ वेरी वार्म वेलकम टू बिग एफएम एंड थोड़ा सा अपने इस शौक के बारे में बिग एफएम के लिसनर्स को बताना चाहेंगी, कैसे आपको लगा कि आप कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं? कार रेसिंग का शौक मैं शिमला में काफी टाइम से रही हूँ। मुझे 15-20 साल मैंने शिमला में काटे हैं। तो वहाँ से जब ये रेड द हिमालय मैंने भी था, तो जब मैं इनकी गाड़ियां जाते हुए देखती थी और काफी, बिकॉज जब ये स्टार्ट होती है, बिकॉज इट्स अ 7 days इवेंट, तो इनकी जो है वो स्क्रूटनी वगैरह जो होती है, तो ऑल ओवर शिमला में मतलब रेसिंग की गाड़ियां होती थी। तो मेरा भी एक तरह से शौक जागा था कि मैं भी शायद कभी पार्टिसिपेट करूंगी। बट जो ड्राइविंग स्किल्स थे मेरे मुझ में बहुत पहले से थे। व्हेन आई वाज इन +2 तो मैं अपने ब्रदर के साथ गाड़ी सीखने जाया करती थी। मेरी मम्मी मोस्टली रोकती थी कि नहीं अपना पढ़ने का करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, मतलब ड्राइविंग सीखना मतलब ये लड़कों का काम होता है, मतलब इस तरीके की सोच मैं नहीं कहती कि मेरी फैमिली में नहीं थी कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये करना है, तुम अपना पढ़ने का करो। बट मैं चुपके चुपके जाती थी एंड अपने भाई के साथ गाड़ी सीखती थी। तो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो मैं अपने घर की जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, लाइक जैसे पिकअप है और हमारे घर में वैन होती थी, तो मैं वो ड्राइव करती थी। मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि घास के लिए हम जाते हैं, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो घास काफी दूर होता है, तो वहां से हम पिकअप में घास लेके आते थे। तो मतलब ये मेरा पैशन था कि चलो ठीक है, मैं अपनी गाड़ी में घास भर के लेके आऊँ घर। तो वो धीरे धीरे वो इतना हो गया, बिकॉज हमारे यहाँ पे काफी टफ ड्राइविंग होती है। तो धीरे धीरे मतलब मेरे माइंड में ये आया कि शायद मुझे जो है वो कुछ इस तरीके से, बिकॉज हमारी शिमला से ही ये कार रेसिंग होती है, तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। देन आई स्टार्ट ड्राइविंग जिप्सी एज वेल। राइट, सो पहली कार रेस कैसा एक्सपीरियंस था, और जीत के बारे में भी बात करेंगे हम थोड़ी ही देर में निधि से। स्टे ट्यून्ड टू 95 एफएम, धुन बदल के तो देखो। 95 एफएम पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ है। निधि अभी मेरे साथ है, जिनकी हॉबी है कार रेसिंग, और रेड द हिमालय में हिमाचल की ये पहली वुमन रही है जिन्होंने की कार रेसिंग जीती थी। सो निधि, अगर मैं आपकी पहली रेस की बात करती हूँ, आपकी पार्टिसिपेशन की, तो वो कैसी थी, कैसा एक्सपीरियंस था, और फिर रेड द हिमालय में कैसे एंट्री हुई? मेरी फर्स्ट जो कार रेस थी, जिसमें मैंने एज ए नेविगेटर, और जो नेविगेटर होता है वो ड्राइवर भी, मतलब ड्राइविंग भी करता है, तो बोथ गर्ल शुड बी ड्राइवर, और दोनों को नेविगेशन भी आना चाहिए। तो मेरी फर्स्ट जो कार रेस थी वो एज ए नेविगेटर मैंने जम्मू एंड कश्मीर में मुगल रेस जो थी वो मैंने स्टार्ट की थी। तो लकीली वो हमने विन की थी वहां से। देन वी गॉट स्पॉन्सरशिप और हम रेड द हिमालय में आए। और रेड द हिमालय में ये 7 days का इवेंट होता है। इट्स वर्ल्ड का जो टफेस्ट इवेंट है, दैट इज रेड द हिमालय, जो कि हिमालयन मोटर स्पोर्ट नवभारत से और ऑर्गेनाइज करवाता है। तो और इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो रेड द हिमालय अभी तक का रहा है। जब लास्ट डे था तो ऑल 8 teams डिस्क्वालीफाइड दैट टाइम। एंड जो हम गर्ल्स थी, टाटा की भी ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इस तरीके के इवेंट में 2 लड़कियों ने उनको ट्रॉफी दिलाई। और इस काम के लिए मुझे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो थे गोविंद ठाकुर जी, उन्होंने भी मुझे जो है वो अवार्ड दिया था, देती थी। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया आपको कार रेसिंग के लिए, जानेंगे थोड़ी ही देर में निधि से। स्टे ट्यून्ड टू 95 एफएम, धुन बदल के तो देखो। 95 एफएम पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ एंड निधि अभी मेरे साथ हैं, जिनकी हॉबी है कार रेसिंग। एंड रेड द हिमालय में हिमाचल की तरफ से ये पहली गर्ल थी जिन्होंने रेस जीती थी 2012 में। सो निधि, जैसे आप बता रही थी थोड़ी देर पहले कि आपकी मॉम भी ये कहती थी कि ड्राइविंग तो लड़कों के लिए होती है, लेकिन अगर मैं आपको सपोर्ट की बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आपके लिए कार रेसिंग में? मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट जो था, मेरी दादी थी। शी वॉज दैट टाइम 90 years old एंड शी वॉज लाइक कि मेरी बेटी जो है ये जिप्सी चलाती है, तो इसको जाने दो रेस में। इनफैक्ट मेरे पापा भी उस टाइम से स्केर्ड थे कि नहीं ये रेस में जो है वो डेथ भी हो जाती है। नो डाउट मैंने भी 2 deaths फेस की हैं जम्मू कश्मीर की रैली में। तो शी वाज लाइक कि नहीं, इसको जाने दो, ये अच्छी गाड़ी चलाती है, तो इसको जाने दो। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मिला वो मेरे डैड का मुझे मिला था।
एंड उसके बाद मैं हिमालयन मोटर स्पोर्ट को ये वो दूंगी, श्रेय दूंगी इस चीज़ का कि मतलब उन्होंने जो है मतलब थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं नहीं, यू कैन डू इट, डोंट वरी। और एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हिमाचल जैसी जगह में मिस्टर ये विजय परमार जो हैं, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे डॉक्टर YS परमार के जो ग्रैंडसन हैं, उन्होंने एक इतना बड़ा मंच हिमाचल में प्रोवाइड किया। और मुझे दुख है इस बात का कि बहुत सारे लोग इसको नहीं जान पाए, इतनी अवेयरनेस नहीं है हिमाचल में इसी स्पोर्ट्स को लेके। राइट। अगर मैं आपकी कार रेसिंग में चैलेंज की बात करती हूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, जानेंगे थोड़ी ही देर में निधि से। स्टे ट्यून टू 95 FM, धुन बदल के तो देखो। 95 FM पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ एंड निधि अभी मेरे साथ हैं, जो कि हिमाचल से पहली वुमन रही है जिन्होंने रेड दी हिमालय कार रेसिंग जीती है 2012 में। सो निधि, अगर मैं कार रेसिंग के चैलेंजेस की बात करती हूँ तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? सबसे बड़ा जो चैलेंज था, नो डाउट ये चैलेंज तो होता ही है कि लड़कियां गाड़ी चला रही हैं जो कि एक सोच का जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ा था, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। और उसके अलावा जो शिमला से लेके लेह तक के जो रोड के जो चैलेंजेस थे, जो रोहतांग पास था उसका, अब तो चलो एक टनल जो है वो बीच में से निकल गई है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो था हमारा हाई ऑल्टीट्यूड एंड जो रोड बहुत गंदी और खराब थी वो थी, एंड एक इतना बड़ा स्ट्रेच 1800 किलोमीटर का जो हमें 7 डेज में क्लियर करना था, प्लस अपनी गाड़ी को हमें सेफली इस रैली को हमें एंड करना था, वो सबसे बड़ा चैलेंज था इसमें। राइट। बिग एफएम के लिसनर्स जो सुन रहे हैं अभी, खासकर अगर मैं गर्ल्स की बात करती हूँ तो क्या मैसेज आपका रहेगा उनके लिए? मैं सबसे पहले तो लड़कियों को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि दे शुड बी इंडिपेंडेंट, एंड इंडिपेंडेंस जो है वो आपको मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं इस चीज़ में बहुत फील करती हूँ कि किसी से लिफ्ट लेने से अच्छा या अपने पेरेंट्स या भाई को ये कहने से अच्छा कि हमें वहाँ छोड़ दो, उससे बेटर ये है कि बाहर निकलिए, कम से कम इस चीज़ में इंडिपेंडेंट हो जाइए कि आप अपनी गाड़ी सेल्फ ड्राइव कर सकें और अच्छे से कर सकें, ताकि रोड में आपको ये ना बोला जाए कि लड़की गाड़ी चला रही है। और मैं उनको भी ये कहना चाहूंगी जो ये कहते हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती, अगर वो सच में चाहते हैं कि ऐसा होता है तो एक बार प्लीज वो मैदान में आ सकते हैं मेरे साथ। क्या बात है, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए चाहे काम कोई भी हो, है ना। वेल, थैंक यू सो मच निधि एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू शालिनी, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो निधि अभी मेरे साथ थी जो कि 2012 में रेड दी हिमालय रेस जीत चुकी है और ये हिमाचल की पहली वुमन रही है जिन्होंने रेड दी हिमालय रेस जीती है। धुन बदल के तो देखो 95 FM के साथ। स्टे ट्यून।